नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें जीवन और मृत्यु के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर ले जाएगा। हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो साइंस, विश्वास और हमारी चेतना की हदों को ही चैलेंज कर देती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सवाल ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक सच्ची घटना का हिस्सा है। एक ऐसी हकीकत जो हमें सब कुछ मतलब विज्ञान, विश्वास, चेतना सब पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है भोपाल का एक नौजवान जिसका नाम है आर्यन। उसकी जिंदगी में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसके बाद जो हुआ उसने मेडिकल साइंस के बड़े बड़े दिग्गजों को भी सकते में डाल दिया। सोचिए, हादसा इतना भयानक था कि जब आर्यन को अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने लगभग हाथ खड़े कर दिए। उनके पास कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। मेडिकली वो मौत के उस दरवाजे पर खड़ा था जहां से कोई वापस नहीं आता। ये शब्द थे आर्यन की माँ विद्या जी के। दुर्गा मंदिर में खड़े होकर उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी। जब साइंस ने कह दिया कि सब खत्म, तो उन्होंने अपना विश्वास सीधे उस परम शक्ति के सामने एक चुनौती की तरह रख दिया, एक माँ की चुनौती। विद्या जी की भावनाएं, उनकी आस्था, वो अपनी जगह है, पर डॉक्टरों की घोषणा का आधार क्या था? इस कहानी के रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें पहले इसके मेडिकल पहलू को समझना होगा कि ये ब्रेन डेड आखिर होता क्या है। तो चलिए अब जरा उस मेडिकल और कानूनी फ्रेमवर्क को देखते हैं जिसके बेसिस पर आर्यन को शुरुआत में डायग्नोज किया गया था। अब देखिए, ये सिर्फ बेहोश होना नहीं है, ये दिमाग के उस हिस्से का हमेशा के लिए मतलब परमानेंटली बंद हो जाना है जो हमारे शरीर के सबसे बेसिक काम जैसे सांस लेना और दिल का धड़कना, इन सबको कंट्रोल करता है। हाँ, और यहाँ ना एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को। देखिए, कोमा और वेजिटेटिव स्टेट ये अलग चीज़ें हैं। उनमें ब्रेन स्टेम में थोड़ी बहुत हलचल हो सकती है, मतलब रिकवरी की एक, चाहे कितनी भी छोटी हो, एक उम्मीद होती है। लेकिन ब्रेन डेथ नहीं, मेडिकल साइंस साफ कहता है यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इट्स फाइनल, इररिवर्सिबल। तो समझने वाली बात यह है कि जब डॉक्टरों ने आर्यन को ब्रेन डेड कहा तो वो सिर्फ अपनी एक मेडिकल राय नहीं दे रहे थे। नहीं, वो भारतीय कानून के तहत उसकी मौत का ऐलान कर रहे थे। और बस यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अगर साइंस के हिसाब से खेल खत्म हो चुका था, तो फिर जो हुआ वो क्या था? चलिए अब इस कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा नजरिया जहां विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आता है। जिस वक्त विद्या जी मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, ठीक उसी दौरान आईसीयू में ये सब हो रहा था। वो मशीनें जो बंद हो चुकी थीं, अचानक फिर से चलने लगी। एक नर्स ने एक रहस्यमयी औरत को देखा और पूरा कमरा चमेली की खुशबू से महक उठा। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? आपको शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन प्रार्थना और हीलिंग के बीच का जो ये कनेक्शन है ना, ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है। इस पर वैज्ञानिक जांच भी हुई है। 1988 में एक फेमस स्टडी हुई थी। इसमें रिसर्चर्स ने पाया कि जिन मरीजों के लिए दूर से प्रार्थना की जा रही थी, उनकी हालत में कॉम्प्लिकेशंस काफी कम थीं। अब देखिए, ये स्टडी कोई चमत्कार साबित नहीं करती, लेकिन हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन की तरफ इशारा जरूर करती है। और ये जो निस्वार्थ भक्ति का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ आर्यन की माँ की कहानी में ही नहीं है। शंभू की ये कहानी भी हमें यही दिखाती है कि कैसे एक भक्त अपने भगवान के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने को तैयार हो जाता है, सिर्फ इस विश्वास पर कि उसकी आस्था नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। तो अब तक हमारे पास एक मेडिकल नजरिया है और एक आध्यात्मिक, लेकिन क्या कोई तीसरा एंगल भी हो सकता है? चलिए अब एक ऐसे दायरे में कदम रखते हैं जो जीवन, मृत्यु और चेतना को लेकर कुछ पैरानॉर्मल थियरीज की पड़ताल करता है। इस सेक्शन में हम आत्माओं, पोजेशंस यानी किसी आत्मा का शरीर में आना और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसी धारणाओं पर नजर डालेंगे, जैसा कि सोर्सेज में बताया गया है। और ये कोट बड़े शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे कुछ थियरीज आत्माओं के होने को फिजिक्स के बेसिक नियमों से जोड़ती हैं। तर्क ये है कि हमारी चेतना भी ऊर्जा का ही एक रूप है जो शरीर के खत्म होने के बाद भी कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। इस नजरिए के मुताबिक जब कोई आत्मा किसी शरीर में दाखिल होती है तो इस तरह के कुछ फिजिकल और मेंटल साइन दिख सकते हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि आर्यन के शरीर में अचानक से जो एक अजीब सी ताकत आ गई थी, वो शायद इसी का एक संकेत था। नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये एक और ऐसी घटना है जिसके बारे में बहुत सुना जाता है। दुनिया भर में लाखों लोगों ने मौत के करीब जाकर ऐसे अनुभव करने का दावा किया है। ये बातें भी उसी विचार को बल देती हैं कि शायद चेतना शरीर से अलग भी मौजूद रह सकती है। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखे। चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये आर्यन के इस रहस्यमयी घटना को कैसे समझाते हैं। तो देखा आपने, एक ही घटना लेकिन उसको देखने के 3 बिल्कुल अलग अलग नजरिए। साइंस कहता है कि भाई एक बहुत ही रेयर, मतलब लाखों में एक, लेकिन नेचुरल रिकवरी थी। दूसरी तरफ विश्वास कहता है कि ये साक्षात दैवीय चमत्कार था। और फिर आता है पैरानॉर्मल नजरिया, जो कहता है कि ये चेतना थी जो शरीर से बाहर जाकर वापस लौट आई। 3 फ्रेमवर्क, एक ही सच। देखिए, यहाँ मकसद ये तय करना नहीं है कि कौन सी व्याख्या सही है, बल्कि ये समझना है कि हम इंसान जब किसी अनजानी, अनसुलझी चीज का सामना करते हैं तो उसे समझने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, चाहे वो साइंस का तर्क हो, विश्वास की ताकत हो या फिर चेतना का गहरा रहस्य हो। और यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के दिल में है। आर्यन की कहानी हमें कोई सीधा साधा जवाब नहीं देती, लेकिन ये हमें उन गहराइयों में झांकने पर मजबूर जरूर करती है जहां विज्ञान, विश्वास और अस्तित्व के सबसे बड़े सवाल एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं।